फर्रुखाबाद जनपद के और इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सभी इस लोकसभा के अंतर्गत सभी विधानसभाओं के विधायकगण, फर्रुखाबाद इटावा से एमएलसी जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित अन्य अधिकारीगण, प्रभारीगण जो फर्रुखाबाद लोकसभा और विधानसभाओं के प्रभारी, सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर और जिले तक के सभी दायित्ववान कार्यकर्तागण और विशाल संख्या में उपस्थित फर्रुखाबाद जनपद के सभी बहनों और भाइयों, हमारा सौभाग्य है कि आज हमको ये अवसर मिला। हम देश में बहुत विषयों पर काम किए हुए हैं, 370 वगैरह पर काम करते रहे और पूरे देश का इतिहास खोजकर निकाला। उस इतिहास में फर्रुखाबाद का इतिहास जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि फर्रुखाबाद गौरवशाली इतिहास का धनी है। और आज पिछले 10 वर्षों से भारत में जिस प्रकार का युग परिवर्तन आया है, ऐसा 2002-3 में मनी सुदर्शन जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो संधि काल है, इस संधि काल के बाद 2011 से भारत का वैभव बढ़ना शुरू होगा और भारत पूरे विश्व में नाम अपना स्थापित करेगा। अब वो कैसे हो, इसके लिए पुराने इतिहास को देखने की जरूरत पड़ती है और उसके आधार पर आगे चलने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम पुरानी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गुप्त काल संसार का ऐसा काल रहा है जिस समय भारत की इकोनॉमी 80% थी गुप्त वंश में। और ताज्जुब की बात यह है कि गुप्त वंश का इतिहास आपके फर्रुखाबाद से मिला। बिलसड़ में कुमार गुप्त का किला जब उसमें खुदाई हुई तो उसमें एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख ने पूरे के पूरे गुप्त वंश का इतिहास बताया कि गुप्त का ऊपर से नीचे तक इतिहास क्या है। इसके अलावा अगर दूसरा कहीं अभिलेख मिला तो वो प्रयाग में मिला था, प्रभावती गुप्त का। लेकिन प्रभावती गुप्त का इतिहास भी ये नहीं बता पा रहा है कि गुप्तों का पूरा इतिहास क्या, वो हमारे यहां मिला। अभी हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सभी पूरे देश के सभी वासियों ने, पूरे संसार में हिंदू समाज जहां कहीं भी था उसने उस विषय पर त्योहार उत्सव मनाया। अब मजे की बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया कहां लिखी गई और कहां बनी, ये सांख्य दर्शन का विषय है। और सांख्य दर्शन हमारे यहां कंपिल में कपिल मुनि जो 5वें अवतार भगवान के माने जाते हैं उनके द्वारा दिया गया, जिसमें पूरी सृष्टि जो रहस्य है, सृष्टि का रहस्य हमारे जनपद में मिला। और वो पूरी सृष्टि के रहस्य के साथ खास बात यह है कि पूरे शरीर में और पूरी सृष्टि के विभिन्न अंगों में, ब्रह्मांडों में सामंजस्य क्या, इसका अगर कहीं से शुरुआत उद्गम होती है तो भगवान विष्णु के जो 24 अवतार माने जाते हैं, 24 अवतारों में 5वें अवतार हमारे यहां जन्म लिए हैं, जिनको भगवा कपिल कहा जाता है। वहीं से भगवान शब्द भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो भगवा शब्द है वो भगवा शब्द ही भगवा कपिल के नाम से शुरू होता है। और कपिल मुनि हमारे यहां पर जन्म लिए, यहां से सृष्टि की वो रहस्यमय चीजों को लिखा गया जिन चीजों को मुझे लगता है पूरे विश्व में अभी तक खोज नहीं कर पाया, नासा और इसरो भी नहीं कर पाया। अब पुनर्स्थापित अगर करना है तो भगवान बुद्ध के विषय में जो दशावतारों में माने जाते हैं, भगवान बुद्ध जब स्वर्गालोक होकर वापस आए तो पहला कदम उनका संकिसा में पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की पूरी फिलॉसफी अगर कहीं की है तो वो सांख्य दर्शन का दूसरा स्वरूप है, वो विरोध नहीं है।
वो सांख्य का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि भारत में शास्त्रार्थ होते रहे हैं और शास्त्रार्थों में विभिन्न मत निकलते रहे हैं। उन मतों में भगवान बुद्ध का भी एक मत, जो फर्रुखाबाद में जिसका उद्गम हुआ, बाद में वहां सारनाथ में उनके उद्बोधन हुए। विमल देव का जन्म फर्रुखाबाद में होता है। आप सोचो, जैन मुनियों में विमल देव का जन्म हमारी धरती पर हुआ। यजुर्वेद का जो लेखन है, यजुर्वेद का लेखन लिखने वाले याज्ञवल्क्य यहां से थे। शुक्ल यजुर्वेद की बात हम करते हैं तो उसके इतिहास को पीछे ढूंढना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि उसका उद्गम भी यही स्थान है। तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां, तमाम तरह के उस समय के जो गुरुकुल हुआ करते थे, वो हमारे स्थान पर उनका स्थान है। और हमें पिछले 200 वर्षों से समस्याएं शुरू हुई जब यहां पर बंगशों ने शासन करना शुरू किया। लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा कि भारत अपने पुनर्वैभव पर आए, उसके आने के लिए हमने क्या किया? भारत अपने पुनर्वैभव पर आए उसके लिए सबसे पहले तो हिंदू समाज को जागृत करना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन 6 चीजों पर मूलतः काम करना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 6 विषयों पर हमने काम किया। हम कहते हैं डेवलपमेंट तमाम तरह के होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर लीजिए, इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, लेकिन जब तक भारत अपने मूल स्वभाव में नहीं आएगा तब तक भारत अपना वैभव नहीं बढ़ा सकता। यह सत्य है और इस सत्य के लिए सबसे पहला काम हम सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी की विषय में भारत सरकार चिंता करती है। और इस चिंता के साथ साथ जब तक भारत के मानसिक जो गुलामी थी उसको नहीं समाप्त किया जाता तब तक भारत को उठाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। कुछ वर्गों को, कुछ लोगों को, कुछ पदाधिकारियों को, कुछ और लोगों को आप सुसज्जित कर सकते हैं, लेकिन भारत का जब तक एक एक नागरिक खुद में ये महसूस नहीं करता कि मेरा भारत है, क्योंकि मेरा वैभवशाली भारत है और ये वही भारत है जो पूरे विश्व पर शासन करता था। हम विश्व गुरु भारत के रूप में भारत को देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो ये था कि अगर कहीं टेंट में भगवान बैठे हुए हैं तो उनको एक भव्य भवन मिले, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, भगवान वापस आए। हम एक चैनल पर बैठे हुए थे उस दिन, तो एक एंकर ने में से कहा कि नहीं, भगवान गए कहां थे? भगवान तो सदैव से ही यही है। भगवान तो जिस समय उनको वनवास हुआ था तब भी यही थे, लेकिन वनवास तो हुआ था ना। ये 450 सालों का नया ये जो वनवास था, वो वनवास वो तो 14 वर्ष का था, लेकिन ये 450 वर्षों का वनवास पार करके जिस समय हमने भगवान को स्थापित किया है, उस समय पूरा भारत स्वभावतः उठकर खड़ा हो गया। जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने दिए जलाए, जिन लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती वो सब त्योहार को मना रहे थे, स्वेच्छा से मना रहे थे। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करा गया। लेकिन क्या है कि भारत का स्वभाव, जब तक भारत को भारत की तरह उठाकर खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक भारत विश्वगुरु भारत की तरह पुनर्स्थापित करने में हमको समस्याएं होगी। मैं ये कहता हूं कि हम सब यहां के रहने वाले हैं और इस स्थान पर इतना इतिहास है कि अगर इसको पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो इस नगरी की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण किया जा सकता है। और इस नगरी की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण हुआ तो ये मानकर चलिए कि फर्रुखाबाद भी उस वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। एक चूंकि बहुत सारे वक्तागण हैं और मेरा भी समय थोड़ा सा कम है, मुझे जाना था कहीं, इसलिए एक बात बताकर मैं अपने शब्दों को यहीं पूर्ण करूंगा। 1930 का गैजेटियर हमने उठाया। गैजेटियर अंग्रेज सरकार जब बैठती थी तो उस समय हर जिले का वो अपना एक डेटा तैयार करती थी। तो हम देखेंगे कि कई सारे गैजेटियर सन 1803 के बाद से यहाँ आने शुरू किए, क्योंकि ये जिला सबसे पहले 1803 में बना था। 1802 में इस जिले में उस समय एटा आता था, इटावा आता था, मैनपुरी आता था, और ये औरैया आता था, कन्नौज आता था। उस समय जो 1802 की नवाबी है उसमें ये सारे आते थे। 1803 में ये सारे जिले बने। तो 1803 के बाद उन्होंने इसके गजेटियर निकालने शुरू किए कि भाई जिले की स्थिति क्या है। आप विश्वास करिए कि जिस समय कानपुर
1 लाख रुपया रेवेन्यू देता था, उस समय फर्रुखाबाद 12 लाख रुपया रेवेन्यू देता था। ये लिखित इतिहास है। ये तो इसका जो डेटा है, वो डेटा हमको अपने आप में वैभवशाली बताता है और खड़ा करने की हिम्मत देता है। भाजपा सरकार के दौरान हमने ये सारे प्रयास करने शुरू किए हैं और पूरे देश को उठाकर अपने वैभवशाली इतिहास के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक जनता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि 3 स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज हम कहते हैं सरकार, दूसरा सिस्टम और तीसरा शासित, जो जनता है, जिसकी सरकार है। तो सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। सिस्टम भी बीच में अपना रोल प्ले करता है, सिस्टम को सही किया जाता है, सिस्टम से काम करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी इन दोनों कामों के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। जब तक जनता सामने नहीं आती, जब तक जनता का एक एक व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता, जब तक जनता का एक एक व्यक्ति ये अब प्रचार नहीं करता, तब तक न सरकार बहुत कुछ कर सकती है, न सिस्टम बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करते तो हैं ही। इसलिए पिछले 10 वर्षों में हमने 1000 साल के इतिहास को बदलने का प्रयास किया है। उम्मीद की जाती है कि इस बार हम इतने बड़े बहुमत से जीतकर आएंगे कि भारत को स्थापित करने के लिए जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में हम देखना चाहते हैं और भारत के मूल स्वभाव को भारत बनाना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। अभी तो कदम चलने शुरू हुए हैं, एक एक कदम चल रहे हैं, लेकिन मलेच्छों की शक्तियां भी हमको परेशान करती ही हैं। असुरी शक्तियां सदैव से परेशान करती हैं, लेकिन असुरी शक्तियों का सदैव से एक उपाय था, और वो एक उपाय था कि जब समाज इकट्ठा होकर खड़ा होता है तो समाज उन असुरी शक्तियों को केवल अपने एकत्रीकरण से, केवल अपनी एकजुटता से परास्त कर सकता है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में 2 सेनाएं लड़ रही थी, उन 2 सेनाओं में पांडवों के साथ केवल एक सेना थी बड़ी, और वो पांचाल की सेना थी, वो हमारी सेना थी। पांचाल का राजकुमार धृष्टद्युम्न उस पूरी सेना का सेनापति था। उनकी तरफ सेनापति मर रहे थे, लेकिन हमारा सेनापति शुरू से लेकर अंत तक एक था, और वो धृष्टद्युम्न जो पांचाल का, हमारे यहां का, इस फर्रुखाबाद जनपद का नायक था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एम्बलम चुना है, उस एम्बलम में एक मछली है, उस मछली का चिन्ह वही है जो स्वयंवर आपके यहां हुआ। अर्जुन ने स्वयंवर के दौरान जो बाण मारा है और पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से उसने विवाह किया है, वो ही भारत, उत्तर प्रदेश का आज भी एम्बलम है, और वो हमारे जनपद का है। हमें लगता है कि अगर इन विषयों पर हम सभी कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा अगर हम कलेक्शन करना शुरू करें और माननीय जनप्रतिनिधियों को दें, तो मुझे लगता है कि वो सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं। जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा, लेकिन जन भागीदारी की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी उन विषयों पर थोड़ा थोड़ा काम करें और काम करके इस जनपद को पुनः उस सदी में ले जाएं जिस समय ये कभी स्वर्गद्वारी हुआ करता था, जिस समय ये कभी पांचाल हुआ करता था। इसलिए आप सबसे आग्रहपूर्वक मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस जनपद में मेरा जन्म हुआ और आप सबका जन्म हुआ, इसलिए भगवान के कृतज्ञ हैं हम, और आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपके आभारी हैं। इसके साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण करता हूं। जय श्री राम।